मेरे गुरुजी आए थे दोस्तों, तो उन्होंने कुछ परेशानियों, विपत्तियों को लेकर के कुछ ऐसी सच्चाई बताई, जिसको मैं सोची हूँ कि आज आप लोगों को ये चीज़ बता दूँ कि आखिर परेशानियाँ जीवन में कैसी और कब आती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। यदि इंसान सावधानी पूर्वक अपना जीवन बिताए या फिर से जब उसका जीवन अच्छा चले, उसी समय सद्गुण अपने अंदर लाए और जो भी अपने धार्मिक नियम हैं या फिर से जीवन के जो गृहस्थ आश्रम के कुछ नियम हैं, यदि उसे समय से पूर्ण करे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। एक बात और है, हमारे गुरुजी ने कहा है कि जैसे एक होता है ब्रह्मा के द्वारा लिखित कोई चीज़, जैसे कि क्या है कि किसी को कोई भयंकर बीमारी होनी है तो होकर ही रहेगी, लेकिन क्या होता है कि जैसे उसमें दर्द, पीड़ा या फिर उसका समय कम हो जाता है, उस चीज़ को मतलब कि कम कर देता है आपका ये जो धार्मिक विचार है या धर्म कर्म करने का, दान पुण्य करने का, पूजा जाप करने का, नेक ईमानदारी आपका जो भी आपका कर्तव्य है, अगर वो आप करते हैं तो। लेकिन कहाँ लोग, जब लोगों का जीवन अच्छा चलता है तो इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, सत्संग में ये तो सभी लोग कहते हैं और सुनते भी हैं कि अच्छा करने से अच्छा होता है, अच्छा लाभ मिलता है, अच्छे विचार रखना चाहिए। लेकिन आप लोग समझ करके मुझे बताइएगा कि क्या इन चीज़ों पे लोग अमल करते हैं? ये तो दुनिया जानती है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, अच्छे कर्म करने वाले का अच्छा फल मिलता है, लेकिन लोग कर नहीं पाते हैं ना। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जब आप लोग का दिन अच्छा चले तभी आप लोग को सत्कर्म करना चाहिए। अब मैं ये बात पे आप लोग को बात बताने वाली हूँ कि जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि किसी के जीवन में एक ऐसा उनका जीवन उलझा हुआ आप लोग को दिखाई देगा कि उनके जीवन में से विपत्तियाँ खत्म ही नहीं होंगी। उनका घर रोता हुआ दिखाई देगा, उनके घर में तमाम समस्याएँ भी रहेंगी, पता भी नहीं चलेगा कि क्या ये ऐसा करेंगे तो इनके घर की उन्नति होगी। या फिर से आजकल क्या है कि लोगों का इतना मतलब कि जीवन आर्थिक स्थितियों में इतना खराब चल रहा है, जितनी कमाई न, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कुछ लोग आते हैं पूछते हैं कि बहुत कर्ज हो गया है, तो कर्ज हमेशा 2 ही परिस्थितियों में आप लोग लिया कीजिए, या तो बहुत बड़ी बीमारी है या तो बेटी की शादी है। अन्यथा ऐसे आप जितना आपका मतलब कमाई है उतना ही आप लोग अपना खर्च भी बढ़ाया कीजिए। ये तो हो गई दायरे की बात। लेकिन अगर आप लोग के पास आप लोगों के ऊपर यदि बहुत बड़ा कर्ज हो चुका है या फिर ऐसा घर में असाध्य रोग किसी को हो चुका है जो कि आप लोग दूर नहीं कर पा रहे हैं और दवाइयों में खूब पैसा जा रहा है आप लोगों का, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी बात उपाय बताने वाली हूँ जो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा। क्या होता है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं पूरा और आधा सुन करके छोड़ देते हैं, फिर उस ज्ञान का कोई आप लोग को लाभ नहीं मिलता है। कहा जाता है, गीता में कहा गया है कि आधा अधूरा ज्ञान राक्षस का होता है, और आप लोग ऐसा मत किया कीजिए, या तो सुना कीजिए या तो मत सुना कीजिए। इसलिए कि न सुनने से आप लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा, जब वो चीज़ आधा अधूरा सुनने से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ये आज बता रही थी आप लोगों को कि देखिए, जीवन में कुछ हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कार्य बताए गए हैं कि जो हर स्त्री को अपने घर में करना चाहिए। स्त्री नहीं कर पा रही है तो पुरुष करना चाहिए। जैसे मैं बोली हूँ कि सुबह के समय दरवाज़ा खोल के 2 लोटा पानी गिराना किसी का भी काम है, पुरुष भी कर सकते हैं। शाम के समय जो दरवाजे पर दीपक लक्ष्मी माता के स्वागत के लिए प्रदोष काल में जला जाता है, वो कोई जला सकता है। ये 2 काम जिस घर में नियम पूर्वक होता है, कभी त्रुटि इसमें नहीं होती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसके घर में दरिद्रता तो नहीं रहेगा, सुख शांति निश्चित रूप से रहेगी। मैंने इसके पहले भी आप लोग को वीडियो दिया था कि किचन में अपने क्या-क्या ऐसे कार्य करने चाहिए। कुछ छोटे-छोटे उपाय होते हैं दोस्तों, जो डेली के रूटीन में अपने महिलाओं को करना चाहिए। जिस घर की महिला देर तक सोएगी या फिर शाम के समय किसी पास पड़ोस के घर में चली जाए या फिर दरवाजे पर बैठकर बदकुच्चन करने लगे, तो ऐसा घर कभी सुखी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी हवन पूजा जाप कर लें। तो पहले तो जो हमारे धर्म में कर्तव्य बताए गए हैं महिलाओं को, वो कर्तव्य महिलाएँ अमल करें। क्योंकि देखिए, कहा जाता है ना, उपाय, जाप, मंत्र, पूजा तभी काम आता है जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें जो हमारे पुरखों के द्वारा बनाया गया है, पर महिलाएं उस पे अमल करें। मैं देखती हूँ जैसे कि कोई शाम के समय महिलाएं वो कपड़ा वपड़ा पहन लेती हैं, अपने बाल ओल उलझाई रहती हैं या फिर पूरा जूड़ा वगैरह बना करके महिलाएं सुन रही हो तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसे नहीं रहती हैं महिलाएं, पूरा बाल उल लाक करके मतलब कि तैयार नहीं रहती हैं। जबकि हमारे पूरे शास्त्र में बताया गया है कि महिलाओं को शाम के समय साफ सुथरा कपड़ा पहन के नहा धो करके अच्छे से तैयार रहना चाहिए, बाल उल बिखरा नहीं रहना चाहिए। बाल के बारे में मैं इसलिए आप लोग को बार बार बता रही हूँ क्योंकि महिलाओं के
जो बाल होता है ना, उस सुहाग से जुड़ा होता है और घर में सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। कभी भी आप देवी माँ लोगों का प्रतिमा देखिएगा, पूरा श्रृंगार किए हुए हमेशा रहती हैं। लेकिन आजकल की महिलाओं के हाथ में ना चूड़ी रहता है, कभी-कभी तो मैं महिलाओं को देखती हूँ गले में भी कुछ नहीं पहनती हैं। अब गले में आप लोग नहीं कुछ पहनेंगी तो कहा जाता है कि पति और संतान दुखी रहते हैं, उनके जीवन में आर्थिक कमी आती है। तो आप लोग अपने गले में ज़रूर कुछ पहना कीजिए। देखिए, हमेशा एक मंगलसूत्र पहनना, मैं नहीं जानती कि लोग क्यों नहीं पहन पाते हैं या फिर छोटा भी लॉकेट क्यों नहीं पहनते हैं। लेकिन यदि आप लोग से बर्दाश्त नहीं होता, बहुत गर्मी होती है आप लोग को, तो कुछ नहीं, एक काला माला ही पहनिए, कुछ भी पहनिए अपने गले में। वैसे तो कहा जाता है कि हिंदू नारी के गले में हमेशा एक स्वर्ण का कुछ लटका होना चाहिए। लेकिन हमारा वीडियो ये छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटे लोग सब लोग सोने का पहन सके। लेकिन कुछ भी गले में पहन रही है। कान को भी सूना नहीं रखा जाता है, माथे को सूना नहीं रखा जाता है। मैंने कई ऐसी महिलाओं को देखा है कि बिंदी नहीं लगाना चाहिए, लगाती हैं। क्या होता है, अभी ये तीज का व्रत आ रहा है, हर महिला को दिमाग आएगा कि हम पूरा श्रृंगार करें। और क्या सुहागन स्त्री को ये बताया गया है शास्त्रों में कि तीज सिर्फ तैयार होना चाहिए और डेली के रूटीन में तैयार नहीं होना चाहिए। शास्त्र उठाकर देखेंगी तब आपका दिमाग खुलेगा। इसलिए सबसे पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन आप लोग कीजिए कि आप लोग को कैसे रहना चाहिए, तब जाके इस अगर विपत्तियां घर से न टलें, आए दिन विपत्ति आ रही है, अगर आपकी सुख सुविधा में कमी हो रही है, भौतिक सुख साधन में कमी हो रही है, कमाई आ रही है ऐसे उड़ रही है कि मानो आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ खर्च हो रहा है, कोई तरक्की भी नहीं हो रही है, तब जाकर के जो भी उपाय मैं बताती हूँ वो उपाय किया कीजिए। आज का उपाय आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, ये तो हो गई कि मैंने आप लोग को बताई है कि हमारे शास्त्र कहते क्या है। आज गुरु जी से मेरी इसी सब बातों पे चर्चा हुई है दोस्तों। अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमको जानते हैं ना बहुत ताकत मिलती है कि मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगती हैं, आप लोग को भी एक नई दिशा देती हैं। देखिए, आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जब प्रदोष काल का समय शाम के समय हो तो एक दीपक लिए, चार मुखी बाती का एक दीपक लीजिए और उस दीपक में पीला बाती डालिएगा। अब आप लोग समझेंगे कि पीला बाती कहाँ से मिलेगा, मार्केट में मिलता है पीला बाती। और अगर ना मिले तो उसको कलर कर लेना चाहिए, ठीक कैसे भी आप लोग कलर कर लीजिएगा। इसके बाद उस बाती को चारों तरफ से आप लोग जलाइएगा। बहुत अचूक उपाय मेरे गुरुजी ने बताया है। यदि बहुत बड़ी विपत्ति हो, बहुत बड़ी समस्या हो, असाध्य रोग हो, घर में अशांति का माहौल हमेशा रहता हो, दुख पीड़ा सहते सहते आप लोग एकदम से, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कोई दुख सहते सहते उसको मृत्यु का भी मन करता है कि इस जीवन से अब चले जाएं, इतना जीवन में हतोत्साहित हो चुके रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इस काम को कीजिएगा। मात्र 4 दिन आप लोग किसी भी दिन से शुरू कीजिएगा। वैसे ये दिन से शुरू करेंगे, बुधवार से शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, शनिवार, 4 दिन इस दीपक को आप लोग कंटिन्यू प्रदोष काल में जलाइएगा। अब कहाँ जलाएंगे, तो ब्रह्म स्थान में अपने जलाएंगे। घर का जो मेन जगह होता है बीचों बीच में, वहाँ इस दीपक को आप लोग प्रज्वलित करेंगे। उसका चारों कोना जला दीजिएगा और पूरे घर में उसको पहले घुमाइएगा। छत पे, गौशाला में, हाता में, गार्डन में, जो भी आपकी पिंड हो सब जगहों पे घुमाइएगा। टॉयलेट को छोड़ के, टॉयलेट के दरवाजे से लाया जाता है, टॉयलेट के अंदर